मैंने 100 बच्चों का इंटरव्यू लिया, 100 में से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता। पेरेंट्स इस उम्मीद से पैसा लगा रहे हैं कोर्स में कि बच्चे को हम कोर्स करा रहे हैं लाख रुपए का, कि वो एटलीस्ट उसकी नौकरी लग जाए, उसकी कहीं जॉब लग जाए, कुछ उसको प्रोजेक्ट मिल जाए। बट इंस्टीट्यूट्स वो नॉलेज नहीं दे पा रहे। मतलब बच्चे को नॉलेज नहीं है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, पेरेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहीं पे 100 रुपए का कोर्स मिल रहा है कि ये तो हमें 100 रुपए पढ़ाया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। Hello guys, my name is Vikrant Naresh and I'm a CEO and co-founder of Insight School. Insight School एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिखाई जाती है। इसको खोलने का मकसद हमारा ये था कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस एज अ हेड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक D2C ब्रांड में था मैं, और मैंने वहाँ पे तकरीबन 100 बच्चों का इंटरव्यू लिया जो कि वेरियस वर्क में उन्होंने अप्लाई किया था, जैसे कि इंटर्नशिप पे, एग्जीक्यूटिव रोल पे। तो मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि बच्चे बहुत ही परेशान है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पा रहे। उनको ये बेसिक्स बहुत हिले हुए हैं, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अगर उनसे मैं पूछता हूँ तो वो सब हिले हुए हैं। वो सब कह रहे हैं कि भैया मतलब समझ नहीं आ रहा उन्हें। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि टेल मी व्हाट इज द ROAS ऑफ दिस, if we have the product of 100 rupees and we are selling on 90 rupees and so what will be the ROAS, तो उनको समझ नहीं आता है कि पूछ क्या रहे हो आप, ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं है। कि उनसे पूछो लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट क्या होता है, उनको वो नहीं पता। मतलब मुझे लगा कि बच्चे बहुत ही परेशान हैं, और मैंने अपने लेवल पे हेल्प भी करी कि कुछ बच्चों को मैंने बोला कि यू कैन गिव मी इंटरव्यू लेटर, पहले पढ़ के आ जाओ आप और फिर दोबारा इंटरव्यू लेना। तो जिसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए, बट कुछ बच्चे बहुत ही मायूस हो गए कि कुछ का मेरे पास पर्सनली फोन भी आया कि सर हमें प्लीज जॉब चाहिए। एक हमारे इंस्टीट्यूट वाले हैं, उन्होंने सिर्फ बोला हुआ है कि जॉब दिलाएंगे 100%, बट वो कुछ ऐसा कर नहीं रहे, और मुझे लगता नहीं कि जॉब मिल पाएगी। घर वाले परेशान हैं कि पापा ने बड़ी मुश्किल से फीस पे करी है, सोच रहा था कि 4 महीने कोर्स है, इसके बाद जॉब लग जाएगी तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी सबकी फाइनेंशियल स्टेट्स अच्छी नहीं होती, किसी की खराब है, किसी की अच्छी है। तो ये सब जानने के लिए ना, ये सब महसूस किया मैंने, तो मुझे लगा यार मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने अपने लेवल पे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया कि जैसे कोई बच्चा अगर लिंक्डइन में मुझसे इंक्वायरी कर रहा है कि भैया ये कैसे पढ़ूं, ये कैसे करूं, तो मैंने उसको पहले काफी तरीके बताए कि भाई अगर आपके पास फाइनेंशियली अगर आप अच्छे हो तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग कर सकते हो। बट आज के टाइम में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बचा नहीं कि जहाँ पे बच्चा जाए और उसको 100% जॉब मिल जाए, या फिर उसको 100% उसकी जो फीस पे कर रहा है उसकी वैल्यू उसको मिले। क्योंकि आज के टाइम में बोलते सब है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज लाएंगे बच्चों को, या फिर हम उनको एकदम सिखाएंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, बट वो अगर वो खुद ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास एक्चुअल क्लाइंट बेस ही नहीं है, वो खुद से नहीं करते परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो उनको कैसे पता होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती क्या, करते कैसे हैं। या फिर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं आउटडेटेड कि 2020 में नहीं चलता था, 2022 में नहीं चलता था। बट जो अभी मार्केट ट्रेंड्स हैं, अभी जो स्ट्रेटेजीज है, वो कैसे कर सकते हैं हम, उनको कैसे सीख सकते हैं, आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे और जब वहां पे जाके आपसे बोला जाएगा कि भाई ये टास्क है, यू हैव टू क्रिएट रिपोर्ट्स, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वहां पे बहुत ही डम फील करते हैं, यार हमें तो सिखाया ही नहीं है कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, मीडिया कैसे क्रिएट करते हैं। अगर बाय चांस अगर किसी बच्चे को कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलता है और क्लाइंट उनसे बोलता है कि मुझे आप अगले 3 महीने का मुझे प्लान और प्रोजेक्शन ला के दो, तो वो कैसे उसको निकालेगा, उसकी मार्केट रिसर्च कैसे करेगा, उसके कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा। तो हम वो सब सिखाते हैं, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो आपको इतना सब कुछ सिखाएगा। और हम बहुत रीजनेबल फीस लेते हैं कि जो हम सिर्फ हमारा लग रहा है, जो हम खर्चा बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं, सिर्फ वो हम चार्ज करते हैं। उसके ऊपर हम बहुत ही नॉमिनल फीस है हमारी, और बहुत फैसिलिटीज है हमारी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा। और मैंने काफी बच्चों को देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ वो कोर्स पे कोर्स करे जा रहे हैं कि ये वाला कोर्स कर लेता हूँ, वो वाला कोर्स कर लेता हूँ। कहीं पे 100 रुपए का कोर्स मिल रहा है कि ये तो हमें 100 रुपए पढ़ाया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। हमारे पास एड देखा हमने, वहां पे था 100 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग सीखो, 500 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग सीखो। तो वो अलग चीज है, वो आपको बस ये पढ़ा देंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, बट करते कैसे हैं, उसके फायदे क्या क्या हैं, आप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं बताते हो। उसके अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट टर्म है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही
बहुत फैला हुआ है। उसके अंदर एसईओ आता है, उसके अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, उसके अंदर पेड एड्स आते हैं, उसके अंदर प्रोग्मेटिक आता है, उसके अंदर वेब डिजाइनिंग आता है, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग आती है, उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग आती है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब आपको गाइडेंस देने के लिए बहुत ऐसा कोई मिलेगा नहीं कि जहाँ पे आपको बताया जाए कि अगर आपका इंटरेस्ट किस में है, अगर आप उसमें और अच्छा काम करोगे तो आप उससे बहुत ही अच्छा कमा सकते हो। जबकि और जैसे मैंने बीकॉम की सीसीएचयू यूनिवर्सिटी मेरठ से, और मैं सोच रहा था कि मुझे अकाउंटेंट बनना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कोर्स कर लेता हूँ अकाउंटेंसी का कि कुछ। तो मैंने वहां पे गया और बहुत ही आउटडेटेड कोर्स था वो, बहुत जो हम, और उसकी सैलरी मतलब आज के टाइम में अगर आप ट्रेडिशनल जॉब में जाते हो तो मुझे नहीं लगता आपकी सैलरी इतनी अच्छी है, या फिर इतनी अच्छी आपको सैलरी मिल सकती है कि आप उससे आप अपना गुजारा कर सकते हो, या फिर ग्रोथ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छी ग्रोथ से आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, वो नहीं लगता मुझे है। जैसे मैंने 2020 में स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग, और मुझे शुरू में 2 साल में काफी गाइडलेस था कि मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। तो मैं सब कुछ ट्राई कर रहा था, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग ट्राई कर रहा था, मैं ईमेल मार्केटिंग ट्राई कर रहा था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पूरा ट्राई किया। फिर मैं पेड एड्स में आया और मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ। तो फिर मैंने ये ट्राई किया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है। फिर मैंने उसकी पढ़ाई की, मैंने रिसर्च किया कैसे करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसमें मेरा तकरीबन 2 साल गया। और फिर मैंने कंपनीज ज्वाइन की, फिर मैंने काफी अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ काम किया, और फिर मैंने एक एमएनसी भी ज्वाइन की, कुछ स्टार्टअप्स ज्वाइन किए, जहाँ पे तकरीबन मैंने 70 करोड़ रुपए खर्च करे हैं मिला के। और मुझे लगता है कि इतना एक्सपीरियंस है मुझे अब कि मैं अब औरों को बता सकता हूँ, औरों को सिखा सकता हूँ। और ये डिसीजन मेरे लिए काफी टफ था कि मैं अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के और एक ऐसी चीज स्टार्ट करूं जहाँ पे मुझे पता नहीं कि क्या मैं कमाऊंगा, क्या मैं लगाऊंगा। अभी तो सिर्फ ये है कि मैं हेल्प कैसे कर पाऊँ बच्चों की, क्योंकि मैं ऐसे बहुत मुश्किल हो पा रही है देखना बच्चों को कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से आता हूँ, एक गाजियाबाद से आगे बहुत छोटा टाउन पड़ता है मोती नगर, वहां से आता हूँ मैं। और वहां पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता और उनको बस बोल देते हैं आगे हम पढ़ा देंगे डिजिटल मार्केटिंग, और वो पढ़ने चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं यार हमारी जॉब नहीं लग रही, और फिर वो गालियां बकते हैं ना कि भाई यार ये तो कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है डिजिटल मार्केटिंग, कुछ जॉब नहीं लगती। तो जब आपको गाइडेंस ही मिल रही, आपको जब पता ही नहीं करना क्या है, तो आपकी जॉब कैसे लगेगी? आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है, आप इंटरव्यू में जा रहे हो आप कांप रहे हो, आप इंटरव्यू में जा रहे हो आपसे बोला नहीं जा रहा, आपसे आंसर नहीं बन रहे, तो आप कैसे डिफेंड करोगे अपने आप को? तो ये सब चीजें हमने आइडेंटिफाई करी कि यार यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, और उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बच्चे कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैसे खर्च कर रहे हैं लाख लाख रुपए, और उसके बाद वो जॉबलेस बैठे हैं घर पे, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ वैल्यू निकल पा रही है उससे। और लोग बाग बस अपने धंधा बनाए जा रहे हैं कि अपने कोचिंग खोले जा रहे हैं, और बस वो अपना एक ब्रांड बन गया उनका शुरू में, क्योंकि जब कोई नहीं था तो वो सब कर रहे थे, और बस उसके बेसिस पे उन्होंने अपना स्टूडेंट बेस बना लिया। अब उसके नाम पे वो सब एडमिशन्स लेते हैं। और बट अगर आप इंटरनली जाओगे, इंटरनली पूछोगे, तो आपको पता चलेगा कितनी सारी खामियां उस चीज में, कितने सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, कितने सारे बच्चे डेली बोलते हैं सर मैं पढ़ा दो, हमें समझ नहीं आया।